नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय सशस्त्र बल दे रहे हैं पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह किया। यहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन भी किए जा रहे थे लॉन्च। पाकिस्तान ने कल रात जम्मू, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में किए 26 स्थानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश। भारत ने सभी हमलों को किया नाकाम। आज सुबह 10 बजे हो सकती है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंक पर एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान का मासूमों पर निशाना। सीमा पार गोलाबारी में रिहायशी इलाकों और स्कूलों को बनाया निशाना। देश भर में 32 एयरपोर्ट 14 मई तक नागरिक उड़ानों के लिए फिलहाल बंद। यात्रा से पहले यात्रियों को शेड्यूल जांचने की सलाह। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अगर बात तक की जाए, भारतीय सेना जो कि मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की कायराना हरकतों का, और इसी कड़ी में अगर खासतौर से बात तक की जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ से आपको बता दें ट्यूब लॉन्च ड्रोन भी लॉन्च किए जा रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने दरअसल फिर गोलीबारी की है आज। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, और खासतौर से सांबा जिले के रामगढ़ में लोगों को निशाना बनाया गया है। मासूम लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हरकत का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि भारत में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन निशाना जो है वो कहीं ना कहीं मासूम लोगों को बनाने की कोशिश की जा रही है। भद्रवाह घाटी में रेल अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ साथ सभी जो दुकानें हैं उसको बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी तरह का जो खतरा है उसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह जो है वो जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दरअसल आज फिर गोलीबारी की है और इसका लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बल जो हैं सांबा जिले के रामगढ़ में लोगों को यहां निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ पाकिस्तान की हर हरकत का बीएसएफ जवाब दे रही है। सीमा की अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से हमले की कोशिश की गई, हालांकि भारत में कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ मुंहतोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान को दिया जा रहा है। भद्रवाह घाटी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो दुकानें हैं बंद करने का आदेश फिलहाल जारी किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से लगातार जो जवाबी कार्रवाई है वो की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी भारतीय सेना की तरफ से हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कि कल रात में करीब 26 जो ठिकाने हैं वहाँ कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की जो हमले हैं उन करने की, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद थी। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पूरी तरह से इन हमलों को नाकाम कर दिया। अभी की बात करें अगर, इसके अलावा कई जो एलओसी से सटे जो इलाके हैं उनमें कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशंस है उनकी कोशिश की जा रही है लगातार। और उसी के वीडियो की आपने बात की, उसी के जो कुछ शॉट्स हैं वो हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो शेलिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से जो सिविल पॉपुलेशन है, जो आम नागरिक है, उनको निशाना बनाकर की जा रही है। कुछ जो धार्मिक प्रतिष्ठान है उन पर भी गोलीबारी की जा रही है, जिससे कई जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। कल जो जानकारी दी गई थी उसमें कहा गया था कि 16 से ज्यादा जो सिविलियंस है, भारतीय नागरिक है, उनकी मौत हुई है इसमें, और करीब 40 से ज्यादा जो लोग हैं उसमें घायल हुए थे। तो इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। उनके जो सारे ड्रोन्स हैं उनको पूरी तरह से बिल्कुल गिरा दिया है। इसके अलावा सुबह आज भारतीय सेना की तरफ से जो जम्मू के आसपास जो टेररिस्ट लॉन्च पैड था और यहाँ से जो ड्रोन्स भारतीय सीमा में दाखिल करने की कोशिश की जा रही थी,
उस जगह को भी पिन पॉइंट करके टारगेट किया है। उस पाकिस्तानी चौकी को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। ये एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगहों से लगातार इसकी कोशिश कर रहा है कि भारतीय सीमा में ड्रोन दाखिल किए जाए, और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो आतंकी है उनको भी भारतीय सीमा में दाखिल कराया जाए, जिससे वो कुछ गड़बड़ी पैदा कर सके। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की हर जो कोशिश है उसको नाकाम कर रही है। जी बिल्कुल, और लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं भद्रवा वैली की, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर ना निकलें, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आदेश का पालन हो रहा है। जो खासतौर से सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरीके से लगातार मुस्तैद हैं वो। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए सुधीर, जैसा आपने बताया कि जो ना सिर्फ जो ड्रोन थे उनको नष्ट किया गया, बल्कि ड्रोन का जो लॉन्च पैड था उस पर पूरा सटीक निशाना और उसी को ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना के पास जो कैपेबिलिटी है वो कई गुना है पाकिस्तान से, कई गुना, कई मायनों में हमारे पास कैपेबिलिटीज है। हम पिन पॉइंट करके टारगेटेड अप्रोच से उन लॉन्च पैड और चीजों को खत्म करते हैं जब जरूरत पड़ती है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ऐसा गो अहेड मिलता है, इन सब चीजों को खत्म किया जाता है। इससे पहले भी रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री के लेवल पे कई हाई मीटिंग के जरिए रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि भारतीय सेना को पूरी तरह से कहा गया है कि जब भी जरूरत हो कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई हमला, ऐसी कोई चीज की जा रही है, तो उसका माकूल मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और वही भारतीय सेना इस तरह की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आपने अगर हम एलओसी के आसपास के इलाकों की बात करें, फायरिंग की बात करें, अनप्रोवोक्ड फायरिंग, तो जाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सिविल पॉपुलेशन है उन सबको हिदायत दी गई है कि अपने घरों में रहें, बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि कई बार कोशिश ये की जा रही है कि जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है, पीसफायर वायलेशंस का जो उल्लंघन किया जा रहा है, इसकी जद में जो सिविल पॉपुलेशन, जो आम नागरिक आ रहे हैं, उनको जान और माल का खतरा हो रहा है। तो ज्यादातर पर दुकानें बंद होने की जो बात आप कह रहे हैं, मार्केट वगैरह, इन सब चीजों को एहतियातन तौर पर बंद रखा गया है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि भारतीय एयर स्पेस का वायलेशन किया जाए, यहाँ ड्रोन दाखिल करके कुछ गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जाए, तो उसको बिल्कुल भारतीय सेना पूरी तरीके से नाकाम कर रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जो डिटेल जानकारी होगी वो हमारे सामने रखी जाएगी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, एयर स्पेस का वायलेशन और जो तमाम दूसरी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका भारतीय सेना ने किस तरीके से माकूल जवाब दिया है। जी मुकुल। जी बिल्कुल सुधीर, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो एक चेहरा है वो अब पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं, जो कि ड्रोन से जब हमले की लगातार कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ मासूमों को निशाना बनाने की कोशिश, और कल भी हमने देखा था किस तरीके से जो एक नागरिक विमान था उसकी आड़ लेता हुआ पाकिस्तान नजर आया था, उनको ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल मुकुल, देखिए पाकिस्तान की कोशिश अब एक तरह से हताशा भरी कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने सिविल जो अपना एयर स्पेस है वो सिविल फ्लाइट्स के लिए खोल रखा है, जबकि ये पूरा एरिया भारत की तरफ से सिविल एयर स्पेस बंद है और लगातार ड्रोन इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सिविल एयर स्पेस को खोलना अपने आप में जाहिर तौर पर ये बताता है कि आप जो सिविलियंस है, सिविल एयर फ्लाइट को है, उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इसकी बेजा कोशिश है जिसको विदेश मंत्रालय ने भी कल सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा था। और इसके अलावा अगर हम बताएं कि लगातार कोशिश इस तरीके की जा रही है कि अगर पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें, गुजरात में भुज से लेकर अगर जम्मू कश्मीर में एलओसी के ऊपरी स्थानों तक बात की जाए, तो तमाम इन स्थानों पर न केवल लॉन्च पैड के जरिए बल्कि कोशिश आतंकियों को भी किसी तरह से इन इलाकों में लगातार घुसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और मिस इन्फॉर्मेशन का भी एक दौर पूरी तरीके से चलाया जा रहा है, जिसको भी भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियां हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसको भी पूरी तरीके से नाकाम कर रहा है। जी बिल्कुल, हर कोशिश जो है नापाक कोशिश, उसको नाकाम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं किस तरह की स्थिति और उस पर क्या कुछ कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा कर देते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए पाकिस्तान की ओर से, आज सुबह भी करीब 6 बजे भारी मोर्टार गोलीबारी शुरू हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान के आतंक पर एक और चोट जो है वो यहां सीधे तौर पर नजर आती हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के पास भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। यहां नापाक हरकतों के खिलाफ पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड जो है वो ध्वस्त किया गया है। ट्यूब लॉन्च ड्रोन का ये अड्डा
पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील जो है वो यहाँ अब लगती हुई नजर आई है। भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्चपैड को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एक और जोरदार प्रहार अगर देखा जाए, जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया है और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जम्मू के पास भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तोड़ कार्रवाई। दरअसल यहाँ पे आतंकी लॉन्च पैड जो था उसको ध्वस्त किया है, उसको तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड जो है ध्वस्त किया गया है। ना सिर्फ जो ड्रोन है उनको ध्वस्त किया, बल्कि अब जो उसका लॉन्च पैड था उसको भी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के आतंक पर इसके साथ ही एक और करारा प्रहार, यहाँ पर एक और गहरी चोट, जिसके साथ ही अब भारतीय सेना ने जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसको भी तबाह किया है, जहां से लगातार इस तरह के जो अबाक हरकतें हैं, जो कायराना हरकत है, उनको अंजाम दिया जा रहा था। जम्मू के पास भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, जहां पे आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है और उसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसको भी ध्वस्त किया गया है। फिलहाल हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना जो है वो करारा जवाब दे रही है और एक और करारा प्रहार जो है वो भारतीय सेना ने किया है? निश्चित तौर से जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर रामगढ़ पर बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है और वहाँ पाकिस्तान के जो आतंकी लॉन्च पैड है और साथ ही साथ ड्रोन जो लॉन्च पैड है उनको ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, अगर कश्मीर की बात करूं तो गुरेज से लेकर पूरा राजौरी पुंछ तक हैवी शेलिंग की गई है पाकिस्तान द्वारा। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है सीज फायर वायलेशन किया गया है। सीज फायर वायलेशन जैसे शब्द तो आप उपयुक्त नहीं लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध तरीके स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। भारत संयमित तरीके से पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दे रहा है, लेकिन गुरेज से लेकर अगर देखें गुरेज, टंगधार और बारामूला और उसके अलावा राजौरी, पुंछ, इन सारे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी। कुछ लोग घायल हुए हैं। राजौरी की अगर बात करें तो उसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है और साथ ही साथ अगर देखें तो नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने हर एक ऐसे सीमा से सटे हुए जितने ज़िले हैं, जो गांव हैं, वहां पर लोगों को पहले ही खाली करा लिया है। अभी भी लोगों से आज ये हिदायत दी जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें और ऐसे अनावश्यक रूप से वो बाहर न रहें। दुकानें बंद रखने को कहा गया है कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िलों से सटे हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए जो गाँव और इलाके हैं जहाँ पर हमारे रिहायशी इलाके हैं, सामान्यतः प्रशासन ने पहले ही लोगों को खाली करा लिया है। पुंछ में इससे पहले जो अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बनी थी, पुंछ पूरी तरीके से खाली है, उड़ी पूरी तरीके से खाली है। बारामूला के जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं जी, वो पूरी तरीके से खाली करा लिए गए हैं। और कल जो है खुद जो है सीमा से सटे हुए इलाकों का राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरा किया, यहाँ के स्थानीय मंत्रियों ने दौरा किया, घायलों से जाकर अस्पताल में मुलाकात की है और जो सीमा पर और भी जो ज़्यादा रिन्फोर्समेंट की ज़रूरत है उसको भी पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये मान के चले कि पाकिस्तान लगातार हैवी शेलिंग जो कर रहा है, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसका पूरा पुरजोर तरीके से पलटवार किया जा रहा है और पाकिस्तान की कई अग्रिम चौकियां नष्ट हो गई हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मुकुल जी, बिल्कुल भारी नुकसान लगातार पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की वाकत वो कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ जो मासूम है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना जो है लगातार उसके हमले को नाकाम कर रही है। निश्चित तौर से जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिर अब 26 ठिकानों को जो है निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें सैन्य ठिकाने और साथ ही साथ रिहायशी ठिकाने हैं, वो अगर देखें तो चाहे यहाँ बारामूला हो, अवंतीपुरा हो, जम्मू का नगरोटा हो, अखनूर सेक्टर हो और यहाँ से लेकर पूरा भुज तक अगर देखें, पूरी की पूरी पश्चिमी हमारी जो सीमा है उस पर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। जो उसके ड्रोन हैं वो घातक हथियारों से लैस, विस्फोटक सामग्रियों से लैस ड्रोन हैं, लेकिन हमारी वायु रक्षा प्रणाली इतनी अचूक है और अभेद्य है कि उसको ज़मीन पर गिरने के पहले ही सारे ड्रोन को नष्ट कर दिया जा रहा है। तो किसी भी तरीके की पाकिस्तान की हिमाकत का पलटवार तो किया ही जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो पाकिस्तान ने इससे पहले जो जब 300 से 400 जो ड्रोन हमले किए थे भारत पर, वो एक तरीके से सर्विलांस और दूसरे तरीके के इस तरीके के हमले थे कि उसको भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की जो अभेद्यता है उसको कहीं ना कहीं वो परीक्षा उसकी कर रहा था। हमास के ने जैसे, मैं बार बार कहूंगा कि हमास ने जैसे आयरन डोम पर हमला किया था,
हमास ने जैसे इजराइल पर हमला किया था, मल्टीपल जो है रॉकेट्स उसने दागे थे, वैसे ही मल्टीपल जो है ड्रोन के जरिए परसों हमले किए गए। कल 26 स्थानों पर हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन हर एक हमले को नाकाम कर दिया गया है। हाँ, लोगों को ये जरूर हिदायत दी जाती है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो और साथ ही साथ एलओसी से सटे हुए इलाके पूरी तरीके से खाली करा लिए गए हैं, लेकिन तब भी वहां पर आवाजाही प्रतिबंधित है। लोगों से घरों में रहने की सलाह दी गई है और अनावश्यक जो मूवमेंट है वो आईबी या फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर पूरी तरीके से रोक दी गई है। मुकुल जी बिल्कुल, ना सिर्फ आवाजाही की अगर बात की जाए, खासतौर से अश्विनी जिस तरीके से बाजारों को नागरिक आवाजाही, जी जो बाजार हैं उनको जाहिर तौर पर बंद रखा गया है और सुरक्षा के लिहाज से जो हर एक ज़रूरी कदम है वो लगातार उठाया जा रहा है, क्योंकि कोशिश यही है कि जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं, देश की सुरक्षा कैसे हम कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर इस तरह का कोई भी हमला किया जाता है तो उसको कैसे नाकाम किया जाए। जी मुकुल, और मैं अगर कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हर एक सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो कि वहां पर पूरे के पूरे स्थानीय प्रशासन में सारी व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं और उस पर 24 आवर मॉनिटरिंग चल रही है। विशेष आईएएस, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को हर एक जिले की, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे राजौरी हो, इन सारे क्षेत्रों में स्पेशल ऑफिसर्स की कोई नियुक्ति की गई है, जो कि हर घंटे 24 घंटे सभी स्थितियों पर नजर रखाए हुए हैं और लोगों से जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, लोगों के सुरक्षा के लिए अन्य उपाय किए जा रहे हैं। बंकरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका था, जो मुख्यतः तो लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी से सटे हुए जो एकदम से जो गांव है वहां से हटाया जा चुका है, वहां से लोग वापस चले आए हैं सुदूरवर्ती इलाकों में, लेकिन मवेशियों के कारण, कुछ अन्य कारणों के कारण बहुत सारे लोग वहां पर टिके रहते हैं। वहां पर भी इस तरीके से बहुत सारी नागरिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, जिससे जनधन की हानि काफी कम हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। अगर उड़ी की बात करें, गुरेज की बात करें, यहाँ पर राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी में काफी उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और थोड़े बहुत नुकसान की खबर राजौरी से आ रही है। तो ये निश्चित तौर से है कि पाकिस्तान उस घृणित कार्रवाई पर आमादा है जिसमें वो हमारे रिहायशी इलाकों को, नागरिक बिल्कुल अश्विनी, लेकिन जो मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाएं दे रही हैं उसके बारे में अगर बात की जाए, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं जो बड़ी खबर लगातार जिस पर हम बने हुए हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल जो लॉन्च पैड था, जो कि ड्रोन का लॉन्च पैड था, उसको ध्वस्त किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील ठोकने का काम किया है भारतीय सेना ने और करारा प्रहार यहाँ पर पाकिस्तान के आतंक पर एक और चोट जो है वो दी है, करारा प्रहार किया है। दरअसल आतंकी लॉन्च पैड जो है उसको ध्वस्त किया है, पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो कि लॉन्च पैड था जम्मू के पास, भारतीय सेना ने ये मुंहतोड़ जवाब फिलहाल दिया है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कि भारतीय सेना की तरफ से हमने देखी थी, किस तरीके से लगातार नजर आई, जहाँ पे जो पोस्ट है उसको पहले तबाह किया गया, ड्रोन लॉन्च पैड था जिसको तबाह किया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जिसमें सीधे तौर पर वो जो लॉन्च पैड था, ट्यूब लॉन्च ड्रोन का जो अड्डा था उसको तबाह किया और यहीं से जो ड्रोन थे उसका संचालन हो रहा था उस जगह को, लॉन्च पैड को ध्वस्त किया भारतीय सेना ने। तो जाहिर तौर पर मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार दिया जा रहा है और खासतौर से अश्विनी अगर देखा जाए, क्योंकि ये एक करारा प्रहार, क्योंकि अब जाहिर तौर पर आतंक के खिलाफ भारत की जंग है, उसमें पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार कायराना हमले कर रहा है, लेकिन जहां से ये पूरे हमले किए जा रहे थे, जो लॉन्च पैड था ड्रोन का, उसको ध्वस्त किया है भारतीय सेना ने। जी मुकुल, निश्चित तौर से ये बड़ी उपलब्धि है और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि जब वो सीज फायर वायलेशन करता है, जब वो सीमा पर इस तरीके से फायरिंग करता है तो उसी की आड़ में जो है आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सके। आतंकवादियों की घुसपैठ की एक और कोशिश को इसके पहले नाकाम किया जा चुका था, जिसमें 7 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। 1 दर्जन के आसपास आतंकवादी परसों रात में कहीं ना कहीं भारतीय सीमा में आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जो सांबा और सुचेतगढ़ का इलाका है। ये जो आज के लॉन्च पैड ध्वस्त किया गया है ये रामगढ़ इलाके में है, जहां पर बीएसएफ की प्रभावी कार्रवाई में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लॉन्च पैड को न केवल ध्वस्त किया गया है बल्कि उसकी अग्रिम चौकियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और लगातार पाकिस्तान, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां पर वो लगातार शेलिंग कर रहा है और वहां पर भारतीय सेना एलओसी पर और साथ ही साथ बीएसएफ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के
हर एक प्रहार का बड़ा करारा प्रहार प्रत्युत्तर दिया जा रहा है और पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों समेत पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर जो सीमा से सटे हुए हैं उन पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुकुल जी बिल्कुल अश्विनी, जाहिर तौर पर अगर नुकसान की बात की जाए वो भी पहुंचा है पाकिस्तान को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अश्विनी, ये एक ट्रेंड इस तरह का नज़र आता है कि ना सिर्फ सीज फायर होता है बल्कि जो ड्रोन है वो हमले की नाकाम कोशिश करते हैं और उसी की आड़ में जैसे आपने कहा कि जो घुसपैठिए हैं कोशिश यही होती है कि कैसे उनको हम आगे भेज सकते हैं। लेकिन कल हमने देखा था कि किस तरीके से 7 से ज़्यादा जो आतंकी थे उनके मंसूबों को यहाँ पे फेल कर दिया गया था। लेकिन अब क्या माना जाए, क्योंकि रात से ही हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम है, परसों रात भी इस तरह की स्थिति थी, कल भी हमने देखा और आज सुबह भी क्या इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिली है सीज फायर की? हाँ, सुबह तक लगातार सुबह 5 बजे 6 बजे तक एलओसी और सीमा से सटे हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में पाकिस्तान ने फायरिंग की है, शेलिंग की है। सुबह तक भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई पड़ी हैं, स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की है। कुछ लोग घायल भी हुए, इसकी भी पुष्टि की गई है, जिनका इलाज जो है आसपास के अस्पतालों में चल रहा है। जो राजौरी और पुंछ के इलाकों में खास तौर से अगर देखें तो राजौरी के इलाके में पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आधिकारिक जानकारी सेना द्वारा नियमित ब्रीफिंग में दी जाएगी, लेकिन ये पूरा का पूरा मुकुल अगर देखें तो पाकिस्तान का वो कायराना चेहरा सामने आता है कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, वाणिज्यिक संस्थानों को निशाना नहीं बनाया, रिहायशी इलाकों को नहीं निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने अगर निशाना बनाया है तो लगातार भारतीय शहरों को अगर देखें ऊधमपुर पर वो हमला करने की कोशिश करता है, ड्रोन के जरिए पठानकोट पर हमला करने की कोशिश करता है, पश्चिमी सीमा पर अनेक स्थानों पर मल्टीपल अटैक करता है। अगर देखें तो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर देखें बारामूला गुरेज से लेकर अगर वो सरक्रीक तक पूरे की पूरी इस तरीके से हिमाकत करता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस पूरे स्थितियों को और ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। एस्केलेट वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान की अपनी कुछ अंदरूनी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की अपनी स्थितियां ऐसे हैं कि उसको फेस सेविंग के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो किसी तरीके से भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को अभेद्य करे, उसको भेज सके, लेकिन क्योंकि भारत ने कमोबेश पाकिस्तान की समूची वायु रक्षा प्रणाली को भेज दिया है, नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली जो HQ-9 है, जो कि चाइना द्वारा प्रायोजित की गई थी, उसको दी गई है, वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। और पाकिस्तान को इस बात का लगातार दंश है कि किस तरीके से लाहौर समेत अनेक स्थानों पर मल्टीपल अटैक करके भारत ने उसकी वायु रक्षा प्रणाली को न केवल ध्वस्त किया है बल्कि उसकी वायु संचार तंत्र को भी ध्वस्त कर दिया है। तो पाकिस्तान खिसियाहट में, बौखलाहट में, रात के अंधेरे में इन सब चीज़ों को कर रहा है। सबसे खराब बात यह है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, लेकिन रिहायशी इलाके पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन द्वारा निगहबानी में वो खाली करा लिए गए हैं। कम से कम जनधन की हानि हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और तोपों का मुंह खोल दिया गया है। अग्रिम चौकियां जो है काफ़ी बुरी तरीके से पाकिस्तान की नष्ट हुई है। तोपखाने से हमारे बारूद और गोले आग बरसा रहे हैं और निश्चित तौर से पाकिस्तान इस बार एक निर्णायक प्रहार अपने ऊपर देख रहा है, जिसकी वास्तविक जानकारी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में दी जा सकेगी। देश और दुनिया उससे वाकिफ होगी। मुकुल जी बिल्कुल, तो लगातार जो मुंहतोड़ जवाब है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। आप भी सुरक्षित जगह पर रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हम यहाँ पर लेंगे कि किस तरीके से लगातार भारतीय सेना जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा ना सिर्फ ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की गई बल्कि उसके साथ साथ आज सुबह जहाँ से जो ड्रोन हमले की पूरी तैयारी की जाती थी, जो कि लॉन्च पैड था, भारतीय सेना ने उसको भी ध्वस्त किया है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई है, जवाबी कार्रवाई भारतीय सेनाएं कर रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर में एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। राजस्थान के बाड़मेर में प्रोजेक्टाइल का ये जो मलबा है मिला है और पाकिस्तान लगातार नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल जो हैं वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां बाड़मेर में एक प्रोजेक्टाइल का मलबा फिलहाल मिला है। पाकिस्तान लगातार जो रिहायशी क्षेत्र हैं जहां पे नागरिक की संख्या ज्यादा है, नागरिक क्षेत्र हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब जो भारतीय सशस्त्र बल हैं वो लगातार दे रहे हैं। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक प्रोजेक्टाइल का जो मलबा है वो मिला है। इस बारे में और जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, किस तरीके से जो सेना है वो लगातार यहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाड़मेर की अगर बात की जाए, प्रोजेक्टाइल का जो एक टुकड़ा है, जो मलबा है वो फिलहाल यहाँ मिला है। इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो मलबा है प्रोजेक्टाइल का वो यहाँ पर फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लगातार जिस तरह की नापाक हरकतें जो हैं वो पाकिस्तान कर रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय सेनाएं दे रही हैं। हमारे संवाददाता जैसलमेर से लक्ष्य आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, जानना चाहेंगे बाड़मेर की अगर बात की जाए, जो प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में अभी तक मिल पाई है? मुकुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि बाड़मेर में भी एक जो मलबा प्राप्त हुआ है, उसी के साथ में जैसलमेर में भी, जैसलमेर के बताना चाहूँगा आपको, जैसलमेर के एक ग्रामीण क्षेत्र में भी भागू गांव के पास में भी एक मलबा प्राप्त हुआ है। ये मलबा न केवल दो चीजें दर्शाता है। पहली चीज, किस प्रकार से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की किस प्रकार लगातार नापाक कोशिशें की जा रही हैं। दूसरा जो अहम है जनता के लिए भी और भारतीय सेना के लिए भी, कि किस प्रकार लगातार जो पाक की कोशिशें हैं, नापाक कोशिशें हैं, उन सारी नापाक कोशिशों को भारत उनको ध्वस्त करता नजर आ रहा है। ये मलबा उन हिंदुस्तान की जो शक्ति है, भारतीय सेना की शक्ति है, उसका प्रमाण देती नजर आ रही है। साथ ही साथ में जो अहम बात है कि इस घटनाओं से किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई, किसी प्रकार की कैजुअलिटी या कोई भी डैमेज अभी तक ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं है कि किसी प्रकार का डैमेज हुआ हो। वहीं जो एडवाइजरी मैं बताना चाहूंगा, जो सीमावर्ती जिले हैं जैसलमेर के साथ में बाड़मेर में भी एक बार रेड अलर्ट जारी किया गया है और नए निर्देश जारी किए गए हैं। पहले 10 तारीख तक जो एयरपोर्ट थे उनको बंद रखा गया था, परंतु आज अल सुबह ही नए निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार जो जैसलमेर एयरपोर्ट है, बाड़मेर एयरपोर्ट है, बीकानेर है, साथ ही साथ में जो जोधपुर एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट पे अब 14 मई तक जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं उस पे सस्पेंड लगा दिया गया है। जो यात्री विमान है उन पे सस्पेंड लगा दिया गया है। अब इन पे आगामी आदेश तक इन पे जो ऑपरेशंस रहेंगे वो स्थगित रहेंगे। साथ ही साथ में बताना चाहूंगा आपको, एक और जरूरी निर्देश जो जैसलमेर प्रशासन द्वारा दिया गया है कि जो आम जन है उनको किसी प्रकार की अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है, किसी प्रकार का कोई मलबा प्राप्त होता है, किसी प्रकार का कोई बम नुमा वस्तु या कोई भी मिसाइल का टुकड़ा, किसी प्रकार का अगर कोई मिलिट्री से जुड़ा हुआ, अगर कोई भी ड्रोन से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का मलबा अगर देखने को मिलता है, प्राप्त होता है, तो यतिशीघ्र उसकी सूचना पुलिस या फिर जो आसपास अधिकारी हों उनको देने के निर्देश दिए गए हैं जैसलमेर और बाड़मेर में। फिलहाल बाड़मेर में भी रेड अलर्ट जारी है। जैसलमेर में अभी जो ब्लैकआउट का समय है वो 6 से 6 निर्धारित किया गया है। उसी के साथ में जो अन्य एडवाइजरियां हैं, क्योंकि दोबारा लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है। सुबह ही नई एडवाइजरी जारी की गई, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो आम जन को लेकर हो। कोशिश की जा रही है कि आम जन को लगातार निर्देश दिए जाएं, उनको लगातार उनकी सुरक्षा के उनका उसका ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ में जो आम जन है उसकी भागीदारी निभाने के लिए भी उनको निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा कोई भी मलबा, ऐसा कोई भी टुकड़ा, कुछ भी आपको अगर प्राप्त होता है, संदिग्ध वस्तु दिखती है, तो उसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र दी जाए। वहीं आपने बात की जो बाड़मेर में प्राप्त हुआ है और जैसलमेर के जो गांव में भी मिला है, उस पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और लगातार उस पर क्यूआरटी टीम भी पहुंच चुकी है। जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है।
बिल्कुल लक्ष्य, और खासतौर से जैसा आपने बताया कि खासतौर से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, क्योंकि जो खासतौर से जो पश्चिमी सीमाओं की अगर हम बात करते हैं, तमाम जो अलग अलग ज़िले हैं राज्यों के, वहाँ पर किस तरीके से जो एयरपोर्ट्स थे उनको बंद किया गया, और जैसा आपने बताया कि अब जो नए दिशा निर्देश हैं वो ज़ाहिर तौर पर दिए गए हैं। ऐसे में मैं चाहूँगा एक बार फिर से अगर आप बता पाएँ जो एयरपोर्ट्स की अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जो कि अब 14 से 15 तारीख तक के लिए जिन पर जो आवागमन है वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, क्योंकि जो पहले जो आदेश जारी हुए थे वो 14 मई तक के आदेश जारी हुए थे कि 14 मई तक जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है, जोधपुर एयरपोर्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के जो एयरपोर्ट हैं वहां पे यात्रियों के आवागमन को लेकर 10 मई तक पहले आदेश जारी हुए। बिल्कुल लक्ष्य, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं। लक्ष्य, दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, करीब 10:30 बजे विदेश और रक्षा मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसका समय निर्धारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यानी करीब 10:30 बजे की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जो तमाम जानकारी है वो दी जाएंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीडी न्यूज़ पर सुबह 10:30 बजे विदेश और रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें सारी जानकारी जो है दी जाएगी, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है भारतीय सेनाओं ने, और पूरे अगर हालात की बात की जाए, प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी लगातार ले रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे यानी अगर बात की जाए अब से करीब 2 घंटे बाद विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की साझा एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें जाहिर तौर पर जो जानकारी है वो दी जाएगी, किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आतंक के इस जंग के खिलाफ कैसे भारतीय सेनाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, और लगातार आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और खासतौर से इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, करीब 10:30 बजे माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक साझा जो प्रेस ब्रीफिंग है वो होगी। हाँ, निश्चित तौर पे ये अब कंफर्म हो गई है कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त ब्रीफिंग आज 10:30 बजे होगी। उम्मीद ये है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री खुद रहेंगे, और उसके अलावा कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह जो लगातार ब्रीफ कर रही मीडिया को, ऑपरेशनल डिटेल्स बता रही हैं। उसके अलावा जो जो क्षति हुई है भारत को, या भारत से जहां जहां मोर्चे संभाले हैं, जहां जहां भारत की तरफ से जवाब दिया गया है, इन सारी चीजों को जानकारी दी जाएगी। और देखिए, इस ब्रीफिंग का उद्देश्य यह भी एक है कि कई बार सोशल मीडिया की तरफ से उलून खबरें आ रही है, ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही हैं जिनका असर पड़ सकता है जो नकारात्मक रूप से, और इसीलिए ब्रीफिंग आज सुबह रखी गई, क्योंकि रात में कुछ घटनाएं हुई हैं, कई घटनाएं हुई हैं कई जगहों पे, तो इसी के मद्देनजर ये ब्रीफिंग बुलाई गई है। और ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें लोगों के सामने साफ रहेगी कि हाँ जी ये स्थिति हुई है, और आगे का जो रास्ता है इसके आधार पे लोगों को एक अनुमान रहेगा कि आगे किस तरह की स्थिति बनने वाली है। जी बिल्कुल अखिलेश, क्या माना जाए, क्या कुछ जो नए दिशा निर्देश हैं वो भी इस दौरान दिए जाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लगातार दिया जा रहा है कि जो सरकारी ट्विटर हैंडल है, जो ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल है, उसी ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल को मान के कोई भी खबर, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, ऑडियो विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सारे उसी को आधार मानकर उसी के आधार पे चले। इधर उधर की तो जो कई प्राइवेट ट्विटर हैंडल से बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि कई बार बिल्कुल जिसका कोई आधार नहीं होता है, तो इस तरह के ट्विटर हैंडल, इस तरह के सोशल मीडिया पर भरोसा न करें, ताकि लोगों को सच्ची जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, और उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी सतर्कता बरते, और जो जो प्रोटोकॉल में है, जिस तरह से प्रोटोकॉल बनाया गया है ब्लैकआउट के समय का, उस तरह का प्रोटोकॉल पालन करें, और भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से जो भी दिशा निर्देश है ऐसे समय में उसका पालन करें। जी चलिए, बिल्कुल उसका पालन जो है लगातार किया जा रहा है, और करीब 10:30 बजे जो प्रेस ब्रीफिंग होगी इसमें और जानकारी निकल कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, और लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना जो है हर मोर्चे पर, हर सीमा पर जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान की जो कायराना हरकत हो रही है। लक्ष्य हमारे संवाददाता जैसलमेर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आप बता रहे थे किस तरीके से जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है, ना सिर्फ जो जागरूकता है वो देखने को मिल रही है, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से रेड अलर्ट कुछ जो एरियाज हैं उसमें यहाँ जारी किया गया था, जिसके बाद सलाह दी गई थी जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे, लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह इसमें दी गई थी।
बिल्कुल मुकुल, मैं बताना चाहूंगा आपको दो अहम और निर्देश और जिस प्रकार से जो एक्शन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहां पे उपचुनाव का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, उपचुनाव होने वाले थे, परंतु जो स्थिति को देखते हुए जो उपचुनाव हैं श्रीगंगानगर जिले के साथ में ही बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के लिए उपचुनाव घोषित थे, परंतु अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए जो उपचुनाव हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। उपचुनाव के साथ ही साथ में जो राज्य सरकार है वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है, अलर्ट नजर आ रही है। जैसे मैं बताया आपको 2 दिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली थी, उसके बाद में कल दोबारा मीटिंग हुई, कल रात को दोबारा चिकित्सा विभाग की मीटिंग हुई। जो बॉर्डर में तनाव की स्थिति बनी हुई है, हालांकि लगातार जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उस पे भारतीय सेना, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, परंतु एहतियात के तौर पे, जनता की सुरक्षा के तौर पे जो चिकित्सा विभाग है उसने 336 रेजिडेंट डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। जो बॉर्डर से जिले हैं, जो जैसलमेर बाड़मेर हैं, वहां पे चिकित्सा व्यवस्थाओं की सुदृढ़ता और साथ ही साथ में वहां पे कोई भी ऐसी कमी ना हो, चिकित्सा सुविधाओं की कमी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए 336 रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ बिल्कुल लक्ष्य, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार है जहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की हरकत पर। बीएसएफ की कड़ी कार्रवाई, कड़ा जवाब जो है बीएसएफ ने यहां पर दिया है। बिना उकसावे की पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है और बीएसएफ ने यहां पर खासतौर से कड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को ध्वस्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की संपत्तियों को खासा नुकसान, बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरह की हरकतें लगातार की जा रही थी और उन हरकतों पर अब बीएसएफ ने एक कड़ा जवाब दिया है। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, एक खासतौर से अगर देखा जाए एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर बीएसएफ ने यहाँ पर की है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कल ही बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था, जब आतंकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश की जा रही थी। कम से कम 7 पाकिस्तानी आतंकियों को न सिर्फ मार गिराया गया था, बल्कि एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह भी किया गया था जो पाकिस्तानी रेंजर्स की थी। कल रात में 9 बजे की ये घटना है, जो जम्मू सेक्टर में ये बताया जा रहा है कि कई पोस्ट पर एक साथ पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से गोलीबारी की गई, लेकिन बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब कह सकते हैं वो दिया गया है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी रेंजर्स की न सिर्फ कई पोस्ट तबाह हुए हैं, लेकिन कई पोस्ट को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरह से भारत की जो प्रतिबद्धता है, हमारे सीमा सुरक्षा बल की, भारतीय सेना की जो प्रतिबद्धता है भारतीय सीमा को सुरक्षा रखने की, वो इस वक्त दिखाई दे रही है। तो जो पाकिस्तान की कोशिश थी इस तरफ कोई नुकसान पहुंचाने की, उल्टे उनको खुद अपने पोस्ट तबाह होने का सामना करना पड़ा है। तो एक बहुत माकूल जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल, और एक कड़ा संदेश भी सुधाकर माना जा सकता है कि बिना उकसावे के अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो उसका कड़ा जवाब लगातार दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप एक गोली चलाएंगे तो भारत के पास कई और गोलियां भी हैं चलाने के लिए। तो ये एक मजबूत रिजॉल्व के साथ, और जिन पोस्ट की तरफ से ये गोलीबारी कल की जा रही थी, लगभग पाकिस्तान की रेंजर्स के उन पोस्ट को बीएसएफ ने तबाह कर दिया। बिल्कुल सुधाकर, और जिस तरीके से लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अभी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कैसे बीएसएफ की जो कड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और खासतौर से जब बात की जाए, जैसा आप बता रहे थे कि जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संपत्ति है उसमें एक बड़ा नुकसान इस कार्रवाई के बाद देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की तैनाती है। पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से बीएसएफ ही तैनात है और हम लगातार अलर्ट मोड में है। और ये आशंका पहले से थी कि इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से हो सकती है, खासतौर से कल की घटना के बाद से। और अलर्ट बीएसएफ को जब भी पता चला, एक साथ देखिए मुकुल, जम्मू सेक्टर में जिस वक्त ड्रोन भेजने की घटनाएं हो रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से ये कार्रवाई, गोलाबारी की कार्रवाई शुरू हो गई थी और कई पोस्ट की तरफ से। लेकिन जब माकूल जवाब दिया गया कई पाकिस्तानी पोस्ट को बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जो ध्वस्त हुए, उसके बाद फिर पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटे हैं। मुकुल।
जी बिल्कुल सुधाकर, और क्या माना जाए, क्योंकि जब इस तरह की कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान बिना उकसावे की इस तरह की हरकत कर रहा है तो कोशिश क्या यही थी कि जो घुसपैठ है उसको किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, और उसी को नाकाम किया है एक बार फिर से बीएसएफ ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और भारत हमेशा लगातार यही कह रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उनकी एक 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 सीधा लक्ष्य था, सटीक लक्ष्य था, जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करना। लेकिन अब ये जो हम पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना का शामिल होना, पाकिस्तानी झंडे में आतंकियों का जनाजा निकलना, या फिर जिस तरह से कल आतंकियों की घुसपैठ पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा कराने की कोशिश की गई, तो एक आप वहां अंतर नहीं कर सकते पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, पाकिस्तानी रेंजर्स या आतंकवादियों में। तो एक तरह से ये आतंक पूरे उनके इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया। लेकिन भारत, खासतौर से बीएसएफ, जवाब देने में सक्षम है, और माकूल जवाब दिया गया, कल भी दिया गया था और आज भी जब माकूल जवाब दिया गया है। जी बिल्कुल, और बीएसएफ जम्मू द्वारा ये जो जानकारी है वो दी गई है एक्स पर, आप देख सकते हैं, जो कि जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से 9 मई की रात करीब खासतौर से 9 बजे के आसपास ये जो जवाबी कार्रवाई है वो हुई है बिना उकसावे के। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा था, उसके बाद ये कार्रवाई, एक खासतौर से बड़ी कार्रवाई बीएसएफ ने की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं श्रीनगर का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार अगर देखा जाए कड़ा प्रहार जो है वो भारतीय सशस्त्र बल कर रहे हैं, जिस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं, फिर चाहे ड्रोन हमले की उनकी जो नाकाम कोशिश जो है वो उसने की है, लेकिन अब खासतौर से सुबह भी हम देख पा रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गोलीबारी की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। मुकुल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं और श्रीनगर में हाई अलर्ट है। और श्रीनगर में कल पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी और श्रीनगर और अवंतीपुरा, ये हमारे मिलिट्री बेस है, इनको निशाना बनाया था। 26 अलग अलग लोकेशंस पे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, सर क्रीक तक उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय सेनाओं ने ये जो ड्रोन्स का लॉन्च पैड है, सीमा पार जाकर उसको तबाह किया है। एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होने वाली, जिसमें हमें पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने कितनी जबरदस्त तबाही मचाई है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, क्योंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हमको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि पाकिस्तान का जो ड्रोन्स का लॉन्च पैड है, जो ट्यूब ड्रोन्स का लॉन्च पैड है, इसको तबाह कर दिया गया है। ये हम जानकारी अपने दर्शकों को दे सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की जानकारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि और क्या क्या तबाही हुई है और कौन कौन से मिलिट्री बेसिस को भारतीय सेनाओं ने निशाना बनाया है, उनको तबाह किया है। लेकिन जो 26 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमले हुए हैं, जिसके अंदर जैसलमेर, लालपुर, जट्टा, ये राजस्थान के मिलिट्री बेसिस है, बाड़मेर राजस्थान का मिलिट्री बेस है, फिरोजपुर पंजाब में जो पाकिस्तान से लगता हुआ ये मिलिट्री बेस है, और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अलग अलग इलाकों के अंदर, जम्मू के अंदर पाकिस्तान ने जो हमले किए थे वो सभी हमले बेअसर कर दिए गए। क्योंकि ये जो ड्रोन्स है जो जिनका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, ये मेड इन टर्की है और इसके अंदर चाइनीज एम्यूनिशन लगा हुआ है। और आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के अंदर इनका इस्तेमाल किया गया था। अजरबैजान को काफ़ी इसमें सक्सेस मिला था, क्योंकि आर्मीनिया का तब एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं था। पाकिस्तान ने उसी को अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस, आर्मी का और एयरफोर्स का दोनों पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, ये जरूर है कि सिविल कैजुअल्टीज हुई हैं, खासतौर से उड़ी और सांबा सेक्टर के अंदर सीज फायर वायलेशन में, लेकिन ड्रोन हमलों से हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मुकुल, बिल्कुल विशाल, और सीधा हम कह सकते हैं एक संदेश यही है कि छेड़ो ये तो छोड़े नहीं जाओगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। 1948 में कबायलियों के आड़ के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया, जिसको बेनकाब किया भारतीय फौज ने। और हम जानते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की फौज जो है वो कश्मीर पर हमला कर रही है, और भारतीय सेनाओं ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और 1948 में हमने अपना एयर बेस बचाया। आज हम जिस एयर बेस की हम बात कर रहे हैं, ये वही एयर बेस है जिसको 1948 में भारतीय सेनाओं ने, भारतीय वायुसेना ने बचाया था। हम सब जानते हैं, हिस्ट्री में हमें जाना नहीं चाहता, लेकिन 48, 65, 71, सियाचिन,
कारगिल हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन करने की कोशिश करी है, इंडिया को उकसाने की कोशिश करी है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाएं दे रही हैं। और एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर लगातार नजरें बनाए रखिए, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे और डिटेल प्रेस ब्रीफिंग दिखाएंगे जो एमईए और मिलिट्री के अधिकारी मिलकर करेंगे। और उसके अंदर यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने किस तरह की तबाही मचाई है। बिल्कुल विशाल, क्या कुछ ताज़ा हालात हैं उनसे अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हमले हो रहे हैं उसका लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बीएसएफ ने भी यहां पर एक कड़ी कार्रवाई की और इसकी जानकारी बीएसएफ शम्मू ने अपने एक सैंडल से दी, जिसमें बताया गया कि कैसे अब बीती रात अगर 9 बजे की हम बात करते हैं तो ये एक कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स का जो पोस्ट था उसको पूरी तरीके से तबाह किया गया। और लगातार ये जो कार्रवाई है जारी है, कड़ा संदेश जो है लगातार दिया जा रहा है। विशाल बरिस्टो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है बार बार हर बार उसने मुंह की खाई है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो हरकत है की जा रही है और लगातार हमारी जो सेनाएं हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। हाँ मुकुल, मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि किस तरह से 1948 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये एक्सेप्ट भी किया है। एक फॉरेन मीडिया को के इंटरव्यू में उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान 30 साल से सरपरस्त रहा है आतंकवादियों का और किस तरह से दहशतगर्दी का वो एपिसेंटर रहा है, उन्होंने माना है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने वेस्ट के इशारे पर ऐसा किया, ये एक पुअर लेम डिफेंस था जिसे हम कहते हैं, और ये नाकामी बताती है पाकिस्तान की सरकार की। और पाकिस्तान की सरकार हमेशा से वहाँ पर वक्त ब वक्त पाकिस्तान की में डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जिंदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान की सेना ही कब्जे में रही है। पाकिस्तान के सारे डिसीजंस जो है वो पाकिस्तान की सेनाएं ही लेती है। आईएसआई और हमास की मीटिंग हुई थी पिछले महीने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उस वक्त ये पूरा प्लान बनाया गया। तो जो आप ये ड्रोन अटैक देख रहे हैं ये हमास स्टाइल का अटैक है, जिसके अंदर टर्की में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। विशाल, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम यहां साझा कर रहे हैं। किस तरीके से जब कार्रवाई की बात की जा रही है तो पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमले किए हैं, इसकी जानकारी साझा की गई है भारतीय सेना द्वारा। अमृतसर पर आज सुबह खासा कैंट के ऊपर कई हथियारबंद ड्रोन उड़ते देखे गए, ये जानकारी दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आपके साथ साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सीमाओं पर लगातार ड्रोन और अन्य हथियारों से जो हमले हैं उसका प्रयास किया गया, और उसके जवाब में उसकी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो खासतौर से अमृतसर में आज सुबह करीब 5 बजे खासा कैंट के ऊपर कई हथियारबंद ड्रोन जो है उड़ते देखे गए, और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन को तुरंत ही नष्ट किया गया। और इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे
संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? बिल्कुल मुकुल, देखिए जो भारतीय सेना की तरफ से लगातार वीडियोज और इस सब की जानकारी दी जा रही है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं ड्रोन्स के जरिए कि भारतीय जो इलाके हैं उनमें नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह का एक जो घटना आज सुबह 5 बजे की खासा कैंट के ऊपर, जिसमें कई सारे ड्रोन्स एक साथ आए और भारतीय जो एयर डिफेंस यूनिट था उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज किया। उनके वीडियोज और फुटेज भी भारतीय जो सेना है उनकी तरफ से जारी किए गए। तो ज्यादातर पर ये पाकिस्तान का जो चेहरा है वो साफ तौर पर न केवल देश के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता आ रहा है। एक तरफ वो कहता है कि हम कोई भी हमला, कोई भी जो हमला वो भारत की तरफ नहीं कर रहे, लेकिन लगातार साफ दिख रहा है कि लगातार उसकी तरफ से कल भी लगातार 300 से 400 जो ड्रोन थे, तुर्की मेड जो ड्रोन थे वो भारतीय सेना में दाखिल करने की कोशिश गई। और आज रात में भी लगातार इस तरह की कोशिशें की गई जिनको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से विफल कर दिया। और भारतीय सेना ने कोलैबोरेटेड एक्शन के जरिए कुछ जो पाकिस्तान की चौकी है और जो कुछ ऐसे जो इलाके थे जहां से कोशिशें की जा रही थी ड्रोन को छोड़ने की, इन सब चीजों को उनको भी निशाना बनाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल सुधीर, और जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार पहले हम देखते थे कि कहीं ना कहीं जो ये इस तरह के हमले किए जा रहे थे अंधेरे का फायदा उठाकर, लेकिन सुबह करीब 5 बजे ये जिस तरीके से जो ड्रोन है वो उड़ते नजर आते हैं, उसके बाद जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और इसकी जानकारी जो है वो एक्स हैंडल पर भी साझा की गई है। खासतौर से तस्वीर अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं भले ही कितनी कोशिश कर ली जाए लेकिन लगातार मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाएं दे रही हैं। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है खासतौर से अगर उसकी बात की जाए वो काफी मजबूत हमारा। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना तैयारियां पूरी तरीके से कर चुकी है और जिस तरीके से जी कि जी बिल्कुल सुधीर, लगातार अपने दर्शकों को हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं और कैसे जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है और लगातार जो मुंहतोड़ जवाब है वो दिया जा रहा है। खासतौर से भारतीय सेना द्वारा जो जानकारी साझा की गई किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं अमृतसर की खासा कैंट जहां पर करीब सुबह 5 बजे के आसपास हथियारों से लैस जो ड्रोन है वो उड़ता नजर आता है और उसके बाद जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, लगातार हम देख पा रहे हैं इस तरह की जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं पाकिस्तान द्वारा और लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको ध्वस्त कर रहा है, उनको नष्ट कर रहा है। अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करें, पंजाब की बात की जाए, अलग अलग हिस्सों में हमने देखा किस तरीके से जो ड्रोन है वो हमले नाकाम किए गए हैं। करीब 26 जगहों पर इस तरह के जो हमले के लगातार प्रयास किए जा रहे थे लेकिन सभी को नाकाम किया गया। और ये जो ताज़ा जानकारी है जो कि अमृतसर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेना ने इसकी जानकारी दी है कि कैसे अमृतसर के खासा कैंट के पास कहीं ना कहीं जो ड्रोन थे कई उनको देखा गया, उसके बाद उनको नष्ट कर दिया गया। और लगातार इस तरह की जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। हर मोर्चे पर भारत की जो सेना है, सशस्त्र बल हैं, वो लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं, कड़ा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में हर कोई यही चाहता है कि किस तरीके से एक कड़ा जवाब जो है वो दिया जाए। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं श्रीनगर से। विशाल, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो किया जा रहा है, खासतौर से जो कैंट एरियाज हैं, यानी जहां पे जब हम बेस एरियाज की बात कर रहे हैं वहां पे किस तरीके से उनको निशाना बनाने की कोशिश होती है, या इसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं उनकी तरफ जो पाकिस्तान के ड्रोन है वो कोशिश करते हैं हमला करने की। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे इस बारे में कि कैसे लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि पाकिस्तान ने जो ट्यूब लॉन्च पैड बनाया था भारत के खिलाफ उसको भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है और उसका वीडियो भी भारतीय सेना ने जारी किया है। और मैं अंग्रेजी में वो मैसेज आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पाक पोस्ट एंड टेररिस्ट लॉन्च पैड फ्रॉम वेयर ट्यूब लॉन्च ड्रोन्स वर आल्सो बीइंग लॉन्च्ड। बिल्कुल विशाल, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन आर्मी अगर बात की जाए जम्मू के नजदीक का इलाका बताया गया है और अनादर नेल इन द कॉफिन ऑफ पाकिस्तान। तो जम्मू के नजदीक में जो इनका ट्यूब लॉन्च पैड था जिससे ये पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भारत को छोड़ रहा था, उसको भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। जी विशाल, बिल्कुल इसके साथ ही अमृतसर के खासा कैंट में भी इस तरह के जो ड्रोन है वो देखे गए थे जिनको नष्ट किया गया है। ये जानकारी भारतीय सेना के एक्स हैंडल पे दी गई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो खासतौर से कैंट एरियाज हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश, या इसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, ये लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन हर कोशिश को नाकाम कर रही है भारतीय सेना।
जी बिल्कुल मुकुल, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का ऑफेंसिव किया है और भारतीय सेना ने किस तरह से उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय सेनाओं ने अपना ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है और पाकिस्तान में ज़बरदस्त तबाही मचाई, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें 10:30 बजे मिलेगी। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जिसे हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए हम अभी दर्शकों के साथ साझा नहीं कर रहे, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है। लगातार भारतीय सेनाएं कहर बरपा रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम न सिर्फ अपनी टेरिटरीज को सक्सेसफुली डिफेंड कर रहे हैं, हम अंदर घुस के मार रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी, चाहे वो मिलिट्री एयर बेसिस पर हो, चाहे वो श्रीनगर अवंतीपुरा की बात हो या लालपुर जट्टा राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर की बात हो, पाकिस्तान के ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इनका हम पर कोई असर नहीं पड़ा है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि फिरोजपुर में एक परिवार को ज़रूर इसमें इंजरीज आई है, जिनको मेडिकल असिस्टेंट दिया जा चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई सूचना नहीं है, किसी जानो माल के खबर नहीं, जानो माल के नुकसान की खबर नहीं है। और भारतीय सेनाएं ने अब अपना ऑफेंसिव चेहरा अख्तियार कर लिया है और पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो ट्यूब लॉन्च पैड की मैं आपको बात कर रहा हूं, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है, वो जम्मू के पास से हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था पाकिस्तान, उसको भी तबाह कर दिया गया है। जो ड्रोन्स भारत के ऊपर भेजे जा रहे हैं, लगातार 2 दिन श्रीनगर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, उसको भी भारतीय सेनाओं ने, हमारी आर्मी की जो एयर डिफेंस है, एयरफोर्स की अपनी एयर डिफेंस है, आर्मी का भी अपनी एयर डिफेंस है। बिल्कुल विशाल, हर उस ठिकाने को ध्वस्त किया जाएगा जहां से आतंक की जो हरकतें हैं उनको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भारतीय सेना, सशस्त्र बल जो हैं वो लगातार यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, उनके साथ आपको हम लगातार जो ताज़ा जानकारी है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।